हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विथ मायरा। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक लेसन प्लान शेयर करने वाली हूँ हिस्ट्री का। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है आज का हमारा लेसन प्लान। और सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि क्लास में एंटर होने के बाद सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर जाकर डेट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक, क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन, ये टीचर को ये सारा कुछ वहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। पहले आप डेट डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन ऑफ द क्लास। उसके बाद टॉपिक जो है वो उसी तरह ब्लैंक रहेगा। जब हम लोग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछ लेंगे, अपना प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ एम बताते हुए हमें अपना टॉपिक जो है वो ब्लैक बोर्ड पर मेंशन करना है। ठीक है। इसके बाद हमारा जर्नल एम होता है, जो कि हम उस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए, उस ओवरऑल सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए स्टूडेंट में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो क्या क्या सीखेंगे और किस तरह का डेवलपमेंट आएगा स्टूडेंट के अंदर, वो हमारा जर्नल एम होता है। तो सबसे पहला, टू डेवलप स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी, टू इनकरेज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, टू इन्हांस cognitive level of the student, to develop learning skill of the student, to develop the basic knowledge of the subject। तो ये हमारे जर्नल एम्स हैं। इसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम हमें तब मेंशन करना पड़ता है, मतलब स्पेसिफिक एम हम इसलिए मेंशन करते हैं कि जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो कंटेंट हम लेकर आए हैं क्लास के अंदर, उसको पढ़ाने से स्टूडेंट के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, उनको क्या सीखने को मिलेगा और वो किस तरह से उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये ब्लूम्स का जो टैक्सोनॉमी है, तो उसको हम इसमें यूज़ करते हैं नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस का। और इसी तरह का, इसी बेस पर जो है हम अपना एम बनाते हैं। तो नॉलेज बेस में देखिए, स्टूडेंट विल बी एबल टू फाइंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंटेंट, स्टूडेंट कैन डिस्क्राइब द टॉपिक। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है, स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द टॉपिक और द कंटेंट। अंडरस्टैंडिंग लेवल का सेकेंड वन है, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन बेस पर है। एप्लीकेशन मतलब कि जो चीज़ें बच्चों ने सीखी हैं तो उसको किस तरह से आगे अप्लाई करने वाले हैं। तो स्टूडेंट विल बी एबल टू कलेक्ट ऑल यूजफुल इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप देयर नॉलेज अबाउट द कंटेंट। तो ये हमारा एप्लीकेशन बेस का हो गया। ठीक है। इसके बाद मटेरियल एड में हम क्या यूज़ करेंगे, चार्ट आप बना सकते हैं। जो टॉपिक है उसके हिसाब से चार्ट बनेगा। जो भी इम्पोर्टेंट रूलर हैं मुग़ल डायनेस्टी के, तो उनके ऊपर आप चार्ट बनाएंगे। ठीक है। चार्ट को किस तरह से बनाना है वो मैं अभी वीडियो में आगे आप लोगों को बता दूंगी। इसके साथ ही आप मटेरियल एड में चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, रोलर बोर्ड, ये सारा कुछ जो है, पॉइंटर, ये सारा कुछ मटेरियल एड में हमारा आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। तो बच्चे पहले से क्या जानते हैं, तो स्टूडेंट हैव लर्न अबाउट द फाउंडेशन ऑफ मुग़ल डायनेस्टी। ये फाउंडेशन ऑफ मुग़ल डायनेस्टी का भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो इस तरह से आप जो है कंटिन्यूएशन में आप अपने लेसन प्लान को बना सकते हैं। ठीक है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। तो टीचर जब क्लास में जाती है तो वो प्रीवियस नॉलेज के बेस पर कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट से पूछती है। ऐसा नहीं है कि आप जाके डायरेक्ट आपने बुक खोली और आप अपना टॉपिक जो है पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो प्रीवियस नॉलेज के बेस पे हमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। सबसे पहला है, हु वॉज बाबर? ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुग़ल रूल इन इंडिया। whom he defeated in the battle of Panipat? Ibrahim Lodi. When did Babur laid the foundation of Mughal rule in India? In 1526। ये सारी चीज़ें बच्चों ने पढ़ी हैं फाउंडेशन ऑफ मुग़ल रूल इन इंडिया में। ठीक है। इसके बाद हु बिकेम द रूलर आफ्टर बाबर? तो ये हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, क्योंकि इतने डेप्थ में बच्चों ने अभी नहीं पढ़ा। इसके बाद आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट important ruler of Mughal dynasty। ओके।
ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम हो गया। इसके बाद ये देखिए, ये हमारा प्रेजेंटेशन टेबल है। सबसे पहला है सीरियल नंबर, टॉपिक, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, टीचिंग मेथड, मटेरियल एड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। टॉपिक क्या है? मुगल रूल इन इंडिया। फॉर हाउ मैनी ईयर्स मुगल रूलर रूल ओवर इंडिया। स्टूडेंट की तरफ से नो रिस्पॉन्स है। मेरे टीचिंग मेथड है क्वेश्चनिंग मेथड। इसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे द मुगल रूलर्स रूल्ड फ्रॉम 1526 to 1857 ओवर इंडिया। इट वॉज फाउंडेड आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत एंड एंडेड आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। मेथड मेरा एक्सप्लेनेशन मेथड है। इसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट रूलर, बाबर was the founder of Mughal rule in India and Bahadur Shah Zafar was the last ruler of the dynasty। ये कुछ जनरल मीन्स नॉलेज है जो आपको बच्चों को देनी होती है। आफ्टर स्टूडेंट्स आर अटेंटिव, एक्सप्लेनेशन मेथड है। इसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ मुग़ल डायनेस्टी। ठीक है, although the Mughal rule ended in 1857 but its decline has started after औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जो है, औरंगज़ेब तक जो है वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट रूलर जो हैं मुग़ल डायनेस्टी के थे, लेकिन उसके बाद से मुग़ल डायनेस्टी का डिक्लाइन शुरू हो गया और उसके बाद से कोई भी मीन्स केपेबल रूलर नहीं था मुग़ल डायनेस्टी का। ठीक है, तो इसके बाद सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ मुगल्स आर बाबर, हुमायून, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब। स्टूडेंट्स आर टेकिंग पार्ट इन द डिस्कशन। तो आप इसको जो है आप ग्रुप डिस्कशन में भी जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा मेथड क्या है? ग्रुप डिस्कशन मेथड है। इसके बाद चार्ट आपको क्या बनाना है? शोइंग इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ मुग़ल डायनेस्टी। तो चार्ट आपको कैसे बनाना है ये मैं वीडियो के बाद आपको बता देती हूँ। ये देखिए हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। हु वॉज द सन ऑफ बाबर व्हेन मुगल डायनेस्टी केम टू एन एंड? व्हाट वॉज द लास्ट रूलर? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी? हु वॉज औरंगज़ेब। ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। ब्लैक बोर्ड वर्क है यहाँ पर। इसके बाद रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन, इसमें मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। इन डैश बाबर वॉन द बैटल ऑफ पानीपत, डैश वॉज द सन ऑफ शाहजहां, डैश बिल्ड द ताजमहल, डैश वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है? स्टूडेंट्स वर अटेंटिव एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन ग्रुप डिस्कशन। होमवर्क रिवाइज फ्रॉम द चैप्टर। तो ये हमारा कंप्लीट लेसन प्लान था। अब इसके बाद आपको किस तरह से चार्ट को अपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि सबसे पहला आता है बाबर, फिर आएगा हुमायून, उसके बाद अकबर, इसके बाद आता है जहांगीर, शाहजहां एंड आफ्टर दैट औरंगज़ेब। ठीक है, तो आप सबकी पिक्स जो है चार्ट के ऊपर सबसे पहले तो आप पिक्स लगा लीजिएगा। तो पिक्स लगाने के बाद क्या क्या डिटेल्स आपको डालनी है? सबसे पहले कि उनका रूलिंग टेन्योर क्या था, कि कब से कब तक उन लोगों ने रूल किया था। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स थे या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ थी उनके टाइम में जो हुई थी, तो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना चार्ट जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।